हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है। आज मैंने खाने में बनाया, देखिए फ्रेंड्स, क्या इसकी पालक पनीर की सब्जी। पालक पनीर की सब्जी और मेथी पराठे। क्यों? क्योंकि आज मैंने ना थोड़ा सा उसमें चेंज किया है। क्या होता है खाने का मेन्यू, रोज़ रोज़ वही दाल सब्जी रोटी खा खा के भी ना थोड़ा वो हो जाता है, तो थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो मैंने आज पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई और सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी। मैंने इनसे पूछा, मेरे हस्बैंड से, कि कैसे बनी सब्ज़ी, तो बोले बहुत अच्छी, मौली होटल जैसे बोले उससे भी अच्छी, ढाबा जैसी बोले उससे भी अच्छी। हमारी ठीक है, आपको पसंद आई, अच्छा लगा। तो क्या बोलते हैं, ऐसे ही है फ्रेंड्स। और अपन है ना कई बार एक एक जैसा खाते रहते हैं ना, और फिर मतलब कुछ चेंज होता है तो अच्छा लगता है। ऐसे ही एक इस संबंध में मैं एक हंसी के मजाक के बात बताती हूँ कि है ना, मेरी बहन मुझसे मतलब कि शाम के समय से फ़ोन करती थी, दीदी क्या बनाई, तो मैं बता देती सब्जी रोटी। और कभी बोलती काहे की सब्जी, लौकी की सब्जी, ऐसे मतलब। तो क्या, और एक दिन कभी लौकी की कभी कुछ ऐसे बनाते सिंपल एकदम, ठीक है। तो फिर मैं एक दिन हमारे घर में मेहमान आए, तो मेहमान आए तो मेहमानों के लिए तो अच्छा बनाना पड़ता है। तो उसका फ़ोन आया बहन का कि है ना, क्या बोलता है, दीदी आज क्या बना रही है? तो मैं बोली आज तो है ना मेहमान आए और ये बनाई हूँ। तो बोले आज तो जीजो जी ना अच्छो खाना मिलेगा। जिया जी को अच्छा खाने को मिलेगा। तो मैं हंसने लगी, मैं बोली हाँ अच्छा तो मिलता है कभी कभी, लेकिन ना क्या वही, लेकिन अपने को ना प्लेन ही खाना चाहिए, सिंपल, ताकि स्वस्थ रहे। रोज़ रोज़ ये तेल मिर्च मसाला ये सब का खाने से ना स्वास्थ्य भी खराब होता है। और जब कभी हम लोग को बाहर खाने का रहता है तो हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में आस पास है, तो बच्चे लोग बोलते पापा बाहर खा के आ जाया करो, तो हम दोनों जाके पापा मम्मी जाके खा के आ जाते हैं। ऐसे ही है। और अब तो शादी में जाऊंगा ना, उसकी तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। तो कल तो शॉपिंग पे गए थे और अभी तैयारी कर रहे थे। मेरे हस्बैंड बोले कम सामान लेना। देखिए ये टिचिया, हाँ बोले कम सामान। अब बताइए फ्रेंड्स कि इसमें क्या बोलते हैं उसको, शादी में जाते हैं तो सामान तो हो ही जाता है। अब देखो कैसे बंद होगी पता नहीं, नहीं तो दो कर लूँगी जैसा भी है। तो आज तो सुबह से इसी पैकिंग में ही लग रखी थी। हालांकि जाना मेरे को 14 तारीख को है, लेकिन फिर क्या, भैया भी आ जाएंगे और फिर और अब ये भी जा रहे हैं साथ में, तो अब इनकी भी पैकिंग करनी, मतलब इनके भी सामान की पैकिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ही रहता है। आज फिर शॉपिंग पे जाएंगे, कल जहाँ गए थे ना। और आजकल क्या चल रखा है फ्रेंड्स के, ये फ्लावर प्रिंट का ड्रेस और मतलब क्या क्या वो फंक्शंस वो रहते हैं ना, क्या कार्निवाल और पूल पार्टी और ये वो, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर ड्रेस। और फिर एज हो जाने के बाद ना वैसे ड्रेस थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। और आजकल फैट भी हो गया तो लेकिन देखते हैं जैसे अच्छी लगेगी वैसा पहन लेंगे। नहीं क्या, शरीर को वो लगना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ ना, तो उसमें मैंने कहीं पढ़ा कि एक वो थे कौन, महात्मा जी। तो वो ऐसे बैठ रखे थे, तो दो मित्र उनके पास आए। वो दो दोस्त थे, वो कहीं जा रहे थे, तो महात्मा जी को देख के वहीं पर बैठ गए। तो फिर बातचीत करने लगे। फिर जब महात्मा जी जाने लगे तो वो अपनी पोटली वहीं छोड़ गए। कहाँ, पेड़ के पास। तो उन्होंने देखा, बोले महात्मा जी आपकी पोटली है, ले जाओ। तो बोले नहीं, रहने दो। बोले और तुम ये इसको तुम लोग भी मत खोलना। तो बोले ठीक है। क्योंकि ये है ना मतलब कि उसकी जड़ है, झगड़े की जड़, चाहे जो भी है ना। तो बोले इसको मत खोलना तुम लोग। तो बोले ठीक है नहीं खोलेंगे। और फिर जैसे वो गए तो उनको ऐसा लगा कि अब खोल के देखना चाहिए इसमें क्या है करके। तो जैसे खोल के देखा तो उसमें ना खूब सारे सोने के सिक्के थे। उस समय तो सोने के सिक्के चलते थे, तो पूरे उस सोने की मुहरे भरी हुई पोटली थी। तो दोनों दोस्त देखे बहुत खुश हुए, बोले इसमें तो अपन दोनों की ज़िंदगी पूरे आराम से निकल जाएगी अपने परिवार के साथ में। तो बोला हाँ ज़रूर ऐसा ही है। तो फिर बोला बोला कि ऐसा करते हैं, खाना खाना चाहिए। तो बोलते मैं खाना बनाता हूँ, तुम ऐसा करो पानी लेके आ जाओ। तो बोले ठीक है। तो वो एक दोस्त तो खाना बनाने लग गया और एक पानी लेने चला गया। तो फिर हुआ क्या कि वो जब दोस्त जब आया वापस से लौट के,
तो जो खाना बना रहा था वो बोला बोला आओ बैठो खाना खा लो। तो बोले ठीक है, और वो जैसे खाना खाया, खाना खाते हुए मर गया दोस्त, है ना। तो फिर वो जो खाना बनाया था वो वाला दोस्त खुश हुआ और बोला अब ये सारा मेरा हो जाएगा करके, और धन को लेके वो भी खाना वाना अपना हिसाब का जो बनाया था उसको खाया और बोलता चलो पानी पी लेता हूँ। और जैसे वो पानी पिया, पानी पीते ही वो भी मर गया। तो फिर हुआ क्या कि दोनों के सोने के मुहरे देख के दोनों के मन में लालच आ गया, और दोस्ती तो गई साइड में। और वो लोग देखे कि भाई इसका दो हिस्सा क्यों करे, एक ही हिस्सा का मतलब एक ही मैं खुद ही ले लेता हूँ। तो पानी वाले ने तो पानी में जहर मिला दिया और खाने वाले ने खाने में जहर मिला दिया, और फिर इस तरीके से दोनों ख़त्म हो गए। तो लालच, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स कि है ना, लालच बहुत बुरी बला है, बड़ी बला बुरी बला जो भी है। लालच हमको कभी नहीं करना चाहिए। हम हमारे हिस्से का जो है हमको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और फिर हमारे भाग्य में जितना होगा उतना तो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो बोलते हैं ना कि है ना, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी नहीं मिलता है। तो जो है अपने पास उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और वो मतलब अच्छे कर्म करो, भगवान का पूजन पाठ करो और शांति से रहो, अशांति से नहीं। जैसे कि अभी देखिए मिडिल ईस्ट में जो ये हो रखा था, इतना दिमाग खराब, हर समय बस टीवी में वही सब चलता था, और फिर बहुत ज़्यादा। और कल तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी फ्रेंड्स कि मेरे को तो एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। फिर बेटे से बात की, बेटा बाहर रहता है दुबई में, तो कि बेटा कैसे, ठीक है? तो बोला हाँ मम्मी इधर तो सब ठीक है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है उसके एरिया में, और जगह तो होता होगा। तो फिर बोला ठीक है आप टेंशन मत लो, सो जाओ आराम से। फिर भी नींद नहीं आई फ्रेंड्स, कितनी देर तक। ये भी बोले सो जा, तो भी नींद नहीं आया, और एकदम से बहुत ज़्यादा जी घबराने लग गया। फिर रात को जैसे तैसे सोई, और सुबह 5 बजे उठी, और उठ के पहले टीवी चलाई। जब देखा कि हाँ भाई अभी 2 सप्ताह के लिए सीज़ फायर हो गया, तो अब जाके जी में थोड़ा सा अच्छा शांति लगी। क्यों ये सब लड़ती रहती है दुनिया, और उस इन लोगों के अहम के बीच में, और बेचारी निर्दोष जनता फंसती है। और हर तरीके से मतलब दोनों पक्षों से ही वो था, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक भी पक्ष दूध का धुला हुआ, दोनों से वो था। मतलब कि कमजोरी तो रहती है ना दोनों पक्षों में किसी न किसी की, और बुराई और अच्छाई हर उसमें मिलती है इंसानों में। ऐसे ही फ्रेंड्स, बस अब इतना ही, और तो कुछ है नहीं। और इसके लिए फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना जैसे, तो हमारे यहाँ एरिया में आजकल क्या हो रखा था, चीकू ना बहुत सस्ते आ रखे थे, मतलब 50 रुपये किलो। तो सब बोले 100 रुपये के 2 किलो तो अच्छे हैं, और सब लेके आ जा रहे हैं। और फिर उसमें क्या हो रहा था, हर दूसरे दिन वो ख़राब हो जा रहा था। मैं भी ऐसे 1 किलो, अब खाने वाली मैं अकेली, और 1 किलो लिया, तो फिर मैंने अपने हाउसमेट को, हाउस हेल्प को दिया, और जो आते हैं तो ऐसे करके उसको सबको सल्टाया। और 1-2 ही ठीक निकलते, और बाकी सब में छेद, और वो देख के लाते बनानी, तो ऐसे ही कोई बात नहीं। और हमारे में क्या है कि ना, जैसे कोई भी ऋतु का फल आता है ना, जैसे अभी आया क्या, आम लेके आई एक दिन में, तो जो पहला फल अपन को खुद को मतलब खाने से पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो फिर आम फिर मैंने इनको दे के भेजा शिव जी के मंदिर में, तो आम चढ़ा के उसके बाद हम लोग खाते हैं। और वैसे भी अभी आम का सीज़न ढंग से आया नहीं है, और आम के लिए तो वैसे मेरे को मना है, क्योंकि उसमें खटास रहती है। हाँ, लंगड़ा आम आने लगेगा एकदम मीठा, तब मैं खा सकती हूँ, नहीं तो खट्टा फल मेरे को थोड़ा सा वर्जित है, मतलब नहीं खा सकती हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स, और सबको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और तो बस ठीक है, सब स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें, और अपने अपने काम में लगे रहें, और भगवान का भजन करते रहें। जय श्री राम। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।